निरसा में बन रहा एलिवेटेड फ्लाईओवर अब सिर्फ विकास का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि बन गया है धनबाद की राजनीति का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज डिबेट जोन। मामला शुरू हुआ फ्लाईओवर का श्रेय को लेकर। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने यह कहते हुए सवाल उठाया कि इस फ्लाईओवर का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसमें स्थानीय जनता, विभिन्न नेताओं और पूर्व सांसदों सहित कई लोगों के प्रयास शामिल है। लेकिन इस बयान के बाद धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने कड़ा पलटवार किया और आरोप लगाया कि विकास कार्यों में अड़चन डाली गई और पहले क्षेत्र में काम रुके हुए थे। बस यहीं से शुरू हो गई शब्दों की राजनीतिक रेस, जो धीरे धीरे बहस से बढ़कर आरोप प्रत्यारोप की तीखी जंग बन गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए, कभी कोयला चोरी की बात तो कभी करोड़ों की संपत्ति का जिक्र। लेकिन मामला यही नहीं रुका। बयानबाजी ने और तेज रफ्तार पकड़ ली और भाषा का स्तर भी काफी तीखा हो गया। सांसद डुल्लू महतो की ओर से विधायक अरूप चटर्जी पर ये आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को प्रभावित किया और कुछ मामलों में व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध का भी उल्लेख किया गया। जो इंसान अपनी मां का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना चाहिए। इतना ही नहीं, राजनीतिक बयानबाजी का स्तर इतना बढ़ गया कि व्यक्तिगत टिप्पणियां भी सामने आने लगी। कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का? हैं? वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? राधा जी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए, सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। किसी की भी लड़ाई को वो नील कर देते हैं, तो अपने कुछ करे और स्वच्छ राजनीति करे, कोयला चोरी से बाज आए, अपने बेटे को IAS IPS बनाए, ना कि कोयला चोर बनाए। तो इन तमाम चीजों को उनको सीखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सांसद डुल्लू महतो ने निरसा विधायक पर उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर तीखे सवाल उठाए और यहां तक कि उनके पिता और पारिवारिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया, जिससे विवाद और गहरा गया। और जैसे ही बहस और गर्म हुई, शब्दों की सीमा भी टूटती नजर आई। किसी को टकला कहा गया तो किसी को कछुआ छाप। यही नहीं, सांसद को तो राक्षस तक कह दिया गया। परिस्थिति में और अगर 5 साल रह जाए तो पूरी धनबाद की कोयला को वो निकल जाएंगे, वो अपनी पेट में डकार मार जाएंगे। बात है इतनी, उसकी पेट में एक राक्षस ही ढुका सही, दूसरा कोई नहीं ढुका सही। तो इस रफ्तार में जाएगी तो पूरी BCCL को वो निकल जाएगी कुछ दिन। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड होस्टिंग का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है। इस पूरी जुबानी जंग में एक दूसरे के चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद अब पूरी तरह व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया है। निरसा क्षेत्र में अवैध जोन काम में हर काम में संलिप्त है। एक रेड लाइट में भी पकड़ाया था, पता कर लीजिएगा। अगर गलत होगा राजनीति छोड़ देंगे। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था। वो इतना करेक्टरहीन है, चरित्रहीन है वो। ढुल्लू में दम है तो इंडिपेंडेंट लड़े, हम भी रिजाइन करेंगे, वो भी रिजाइन करे और इमीडिएटली चुनाव लड़े, सांसद की लड़े या विधायक की लड़े। जहां से लड़ने बोलेगा हम वहीं से लड़ेंगे उसके खिलाफ, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। अब स्थिति यह है कि निरसा में चल रहा ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट जितना चर्चा में है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा में है दोनों नेताओं के बयान। जहां एक तरफ विकास का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।